पीर महल में जमीन के तनाजे पर पुलिस फरीक बन गई। एसएचओ ने पुलिस की भारी नफरी के साथ घर पर धावा बोल दिया। मर्द और खातीन पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार जानवरों की तरह लोगों को हाँकते रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। जड्डू के इलाके नौकोट में पागल बिल्ले के हमले 7 दुकानदारों को काटकर जख्मी कर दिया। अचानक हमले से भगदड़ मच गए। ताजिरों और ग्राहकों की दौड़ें लग गईं। कुछ लोगों ने बिल्ले को पकड़कर मार डाला। जख्मियों की करीबी अस्पताल में वैक्सीनेशन की गई। बस गैस होता ही नहीं है, 1 बजे तक बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, मोहल्ला गरीब है। गैस की वजह से लोग बच्चे भूखे रहते हैं। जो हमारे शोहर हैं, जो बच्चे हैं, काम पे जाते हैं, वो बगैर नाश्ता किए हुए जा रहे हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग से खाना बनाना दुश्वार हो गया। बाजार से खाना खरीदने की सकत नहीं, बच्चों को क्या खिलाएं। एलपीजी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। खातीन ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में अंडे की कीमत में होश रुबा इजाफा। फैसलाबाद में फार्मी 240 और देसी 360 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। प्रोटीन का सस्ता जरिया छिन जाने पर शहरी परेशान। स्मॉग के पेश नजर ईंटों के भट्टों की बंदिश। शाहकोट में भट्टा मालिकान मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। 1000 ईंट का सरकारी निर्ख 6600 रुपए, मगर शहरी 12000 रुपए में खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया सरकारी निर्ख नाफिज करने में नाकाम। दुनिया में बुलेट ट्रेन, मगर पाकिस्तान रेलवे में अब तक फरसूदा सिस्टम। चनेओट में क्रॉसिंग पॉइंट को रस्सियों से बंद करने का रवाज। वीडियो वायरल हो गई। सुपीरियर कॉलेज के होनहार तालिबे इल्म का कमाल। 60 फुट तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिनी फौजी टैंक तैयार कर लिया। मोबाइल फोन और वॉइस कंट्रोल्ड टैंक 20 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। जिसामत में मुख्तसर, मगर दुश्मन की नींदें हराम करने वाला टैंक किसी शाहकार से कम नहीं। और राजनपुर का सेहत अफसा मकाम माड़ी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। 27 समंदर से 4800 फुट बुलंदी पर वाक़े माड़ी में सयाहों की आमद जारी। अहले इलाका का बुनियादी सहूलियात के फकदान का शिकवा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। पीर महल के नवाही गांव में गुज़श्ता रोज जमीन के तनाजे पर 2 फरीकैन के दरमियान लड़ाई हुई। एसएचओ मुमताज हुसैन फरीक बन गया। एसएचओ भारी नफरी के हमरा चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में दाखिल हुआ और गरीब खानदान की औरतों और मर्दों पर लाठी चार्ज किया। आईजी पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी पंजाब की जानिब से फुटेज सामने आने पर नोटिस ले लिया गया और अब आरपीओ फैसलाबाद को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद राना। मोहम्मद नवीद, कहिएगा पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस सब मामले पर? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज जो है वो फायरिंग का वाकया, हाथे के तनाज़ा पर फायरिंग का वाकया जो है वो पीर महल के नवाही गाँव 664/4 में जो है वो पेश है, जहां पर जो है वो 2 फरीकैन के दरमियान हाथा की लड़ाई हुई थी, जिसमें फायरिंग का जो है वो वाकया पेश है। पुलिस जो है वो एसएचओ माह हमरा नफरी जो है वो मौका पर पहुंची थी, जहां जो है वो पुलिस गर्दी का वाकया ऐसे है कि हाथे में जो है वो घुसकर पुलिस ने चादर 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया है और वहां पर जो है वो खवातीन और मर्दों के साथ जो है वो उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, जिस पर मीडिया पर खबर नशर हुई है। और खबर नशर होने के बाद फिलफौर जो है वो आरपीओ फैसलाबाद ने नोटिस लिया और डीपीओ टोबा डेक्सिन ने फौरी तौर पर जो है वो इंक्वायरी का हुक्म देते हुए जो है वो उनके एसएचओ को तमाम जो है वो मुलव्विस एहलकार उनको तलब कर लिया है। जबकि ताहाल मुतासरा खानदान की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से हमें जो है वो धमकियां मिल रही हैं और हमें जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है। डीपीओ साहब का जो है वो कहना है कि
जो भी मुलविस पाया गया इस मामले में उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। जी, पुलिस अफसरान की जानिब से कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर फार्मेसी में चोरी, दुकान की छत फाड़कर चोर 1.5 लाख रुपए नकद और अद्वियात ले उड़े। 2 रोज पहले होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को रकम और अद्वियात चोरी करते देखा जा सकता है। इसी पर बात करते हैं, जवेरिया नजीर हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, कहिएगा, फुटेज सामने आ गई, मुलजिमान की निशानदेही हो सकी? जी बिल्कुल, ये थाना सरगोदा रोड का इलाका मिल्लत रोड है, जहां पर फार्मेसी में जो है वो चोरी की वारदात हुई है। 2 रोज कबल होने वाली चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो न्यू न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर जो है वो छत फाड़ कर जो है फार्मेसी में दाखिल हुआ है। कीमती अद्वियात और 1.5 लाख रुपए नकदी जो है वो चुरा कर ले गया है, जिसकी फुटेज सामने आने के बाद जो है वो थाना सरगोदा रोड पुलिस ने जो है वो मुद्दई की मुद्दईयत में मुकदमा तो दर्ज कर दिया, लेकिन ताहाल मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार ना हो सके। और ताहिर अमी शख्स का कहना है कि इससे कब भी जो है वो इलाके में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं, लेकिन थाना सरगोदा रोड पुलिस जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसके बाद जो है वो शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो चुके हैं। और पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलपोर जो है वो चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर जो है वो काबू पाया जाए ताकि उनकी अद्वियात समेत दुकान में मौजूद जो कीमती चीजें होती हैं वो महसूस कर सकें। जी, अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बहुत शुक्रिया जवेरिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि जड्डू के इलाके नौकोट में पागल बिल्ले के हमले से 7 दुकानदार जख्मी हो गए। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को वैक्सीनेशन के लिए करीबी अस्पताल ले जाया गया। अचानक हमले पर भगदड़ मच गई, ताजिरों और ग्राहकों की दौड़ें लग गईं। कुछ लोगों ने बिल्ले को पकड़कर मार डाला। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शकील, कहिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये वाकया नौकोट शहर के शाही बाजार में पागल बिल्ले ने दुकानदारों पर अचानक हमला कर दिया। पागल बिल्ले ने 7 दुकानदारों को काट कर जख्मी कर दिया। जख्मियों को वैक्सीनेशन के लिए नौकोट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बाजार में बिल्ले के अचानक हमले के बाद दुकानदार और ग्राहकों में भगदड़ मच गई और तमाम इलाके के लोग जो है दौड़े लगाने लगे। मकामी अफराद ने बिल्ले को पकड़ कर काबू कर उसको मार दिया गया है। जी, बिल्ले को मार दिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरावाला एंटी करप्शन हुकाम ने तहसील नौशहरा विरका में 267 कनाल सरकारी राजी पर कब्जे के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुदस्सिर कयूम नाहड़ा को अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुदस्सिर कयूम नाहड़ा को एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफसीलात जानते हैं शफकत इमरान से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग की रहनुमा जो है मुदस्सिर कयूम नाहड़ा, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज एंटी करप्शन हुक्काम ने बाकायदा उन्हें जो है वो अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए और उनसे कोई तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद रकम की जो है वो रिकवरी करनी है, मजीद तहकीकात करनी है। इस हवाले से जब जो साबिक MNA मुदस्सिर कयूम नाहड़ा को पेश किया गया तो सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पेश किया गया। एक तो ये है कि जैसे ही अदालत में आए तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ नहीं थी। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि खुद इन इल्जामात के हवाले से जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने के हवाले से मुदस्सिर कयूम नाहड़ा खुद क्या कहते हैं। ना हमारे पास इसका पहले कब्जा था, क्यों ना गिरदावरी है अगर कोई फेक बनाए, क्योंकि 3 माह पहले तहसीलदार रेवेन्यू अफसर की रिपोर्ट पे जो FIR हुई है वो और लोगों पे हुई है जिनसे पोजेशन लिया गया है। आपने मुदस्सिर कयूम नाहड़ा साहब की बात सुनी और उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात के हवाले से बात की। अदालत ने आज जो है वो बाकायदा इनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जारी कर दिया और 22 को दोबारा इन्हें पेश किया जाएगा। साथ ही अदालत ने ये कहा है कि तहकीकात भी मुकम्मल की जाए और जो आपने रिकवरी करनी है उसकी मुकम्मल रिकवरी करके 22 को दोबारा जो है वो मुदस्सिर कयूम नाहड़ा को अदालत में पेश किया जाए। जी, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फातिमा फर्टिलाइजर के तहत दूसरा सालाना किसान डे किसानों की खुशहाली के लिए काम करने के अज़्म का इआदा किया गया।
किसान डे का इनाकाद गवर्नर हाउस लाहौर में हुआ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, नदीम अफसल चंद, विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी ने भी शिरकत की। चेयरमैन फातिमा ग्रुप फवाद मुख्तार ने कहा वो पाकिस्तान के ज़राई शोबे को जदीद बनाने और खुराक की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान बरादरी को ताउन फराहम करेंगे। इस दिन को मनाने का मतलब किसानों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना, ज़राई शोबे से मुंसलिक पॉलिसी साजों और फैसला साजों की तवज्जो उनके मसाइल और मुश्किलात की जानिब मबजूल कराना है। गैस की लोड शेडिंग ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दिए हैं। जहां गैस आ रही है वहां प्रेशर इतना कम है कि खाना तो दूर, चाय भी तैयार नहीं हो सकती। ख्वातीन बहुत परेशान हैं, हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर रही हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग से घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया। खवातीन को मुश्किलात का सामना, नाश्ता बनाना भी दुश्वार। मुलाजमत पेशा अफराद बगैर नाश्ते दफ्तर जाने पर मजबूर। सफेद पोश तबका LPG खरीद कर हो गया खार। खवातीन का कहना है गैस आती नहीं जबकि बिल हजारों में होता है। ये गैस की हाल देखे, गैस बिल्कुल नहीं है, ना नाश्ता बनता है ना ही दोपहर का खाना। हम बहुत परेशान है, ये मसला हल करें। लोड शेडिंग है गैस की। बाहर से महंगी गैस लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल भी इतना ज्यादा आता है, बहुत गैस नहीं होता। गैस नहीं है तो खाना किधर से पकावे, इतना सर्दी ज्यादा हो गया, लकड़ी महंगा हो गया। सुबह जब हमारे मर्द खाने के लिए, नाश्ते के लिए हमें बोलते हैं तो नाश्ता बनाएं, तो हम नाश्ता बनाते तो गैस ही नहीं आता, तो वो हमसे लड़ झगड़ कर गुस्सा होकर चले जाते, तो उनका सारा दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। गरीब लोग हैं, 1500 रुपए का गैस बढ़ाया 2-3 दफा हफ्ते में, वो खत्म हो गया। फिर मेहमान वगैरह आए, 3 टाइम हम होटल से तो नहीं ना ले सकते, ना हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं। गैस नहीं आ रही सुबह से, जिसकी वजह से अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। गैस का कोई टाइम टेबल नहीं है, पूरा दिन गैस नहीं आती और हमें बाहर से खाना खरीदना पड़ता है, और बाहर महंगाई इतनी है कि हम लोग कुछ खरीद ही नहीं सकते। गैस की अदम फराहमी पर खुशाब ने, खवातीन और बच्चों ने एहतजाज किया और सुई नौदरन के खिलाफ नारेबाजी की। शहरी कहते हैं हुकूमत गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे ताकि वो खाना तो वक्त पर बना सके। जैसा कि आपने देखा, सुई गैस की लोड शेडिंग से ख्वातीन का पारा हाई हो गया है। जहां गैस मौजूद है वहां प्रेशर इंतहाई कम है। खाना तो एक तरफ, चाय भी नहीं बन पाती। कई शहरों में ख्वातीन ने एहतजाज किया है। उन शहरों की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें अपडेट करेंगे, सरगोदा से मोहम्मद इमरान गोराया और सादकाबाद से मोहम्मद शेबान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हैदराबाद का रुख करते हैं। नासिर शेख, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के लाखों शहरियों को इस वक्त गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। शहर के बेशतर मुकामात पर कई रोज से गैस नहीं आ रही और जिन इलाकों में गैस आ रही है वहाँ भी जो है तवील दौरानिए की लोड शेडिंग की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है खातून है। जी बताइएगा, आपको किस तरह से जो है गैस ना होने पर परेशानी का सामना है? सुबह से गैस होता ही नहीं है, 1 बजे तक बच्चे भूखे बैठे रहते हैं। होटलों पे भी जाते हैं, वहाँ भी गैस नहीं होता, सारा दिन भूखे रहते हैं। रात में भी यही परेशानी है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लतीफाबाद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां 1 से 1.5 हफ्ता गुजर गया है लेकिन गैस नहीं है। मजबूरन उन लोगों को जो है वो लकड़ी पर खाने पकाना पड़ रहा है या फिर जो है LPG इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा इजाफी अखराजात हो रहे हैं। यही सूरत हाल हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं। इसके अलावा इसके गिरदोनवा में भी यही सूरत हाल है। जी, शहरी परेशान है। नासिर शेख साथ ही रहेगा। सरगोदा का रुख करते हैं, मोहम्मद इमरान गुराया हमें वहां से अपडेट करेंगे। इमरान, आप बताइएगा गैस की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है सरगोदा में? जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में गैस की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त गुंजानबाद इलाका सरगोदा का इस्तकलालाबाद है, यहाँ पर एक घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, मोहल्ला गरीब है। गैस की वजह से लोग बच्चे भूखे रहते हैं। मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि कॉलोनी की मदद करें और गैस दें। ये मेरे साथ एक और खातून मौजूद है, इनसे बात कर लें। हमें गैस दे, हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले वो भूखे रहते हैं। कहाँ से 500 रुपया कमाया जाता, वो कहाँ से लाए? हम बाहर से खाना नहीं ले आ सकते। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर इसका नोटिस ले और जो सुई गैस की फराहमी है उसे यकीनी बनाए। जी
जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान गुराया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद का रुख करते हैं, मोहम्मद शुबान हमें वहां से बताएंगे कि वहां की क्या सूरत हाल है। मोहम्मद शुबान, अपडेट कीजिएगा। में हुई गैस की शदीद बंदिश के खिलाफ आज सादिकाबाद की खवातीन जो है वो सरापा एहतजाज बन गई। इस वक्त जो है वो चूल्हे और तवे लेके जो है वो सड़कों पे निकले हैं। इस वक्त हमारे साथ खवातीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि गैस ना होने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर तो बिल्कुल 2 माह से नहीं आई गैस। जब हम दफ्तर में कंप्लेन के लिए जाते हैं तो वो भी हमारी बात नहीं सुनते, आगे से टक्कर सा जवाब दे रहे हैं कि इधर गैस नहीं है और ना आएगी, आराम से घरों में बैठो। ये गैस ना होने की वजह से सुबह जो हमारे शोहर हैं, जो बच्चे हैं, काम पे जाते हैं, वो बगैर नाश्ता किए हुए जा रहे हैं। हम वजीर आजम से, वजीर आला उस्मान बुज़दार से अपील करते हैं, खुदा का नाम ले, हमें इस परेशानी से निकालें और हमारी इस बात का नोटिस लें। टिब्बा जात के जितने भी इलाके हैं उनको जो है वो गैस मुहैया की जाए ताकि ये परेशानी से बच सके और इनके जो है वो चूल्हे जले। जी ख्वातीन सरापा एहतजाज है। मोहम्मद शुबान, मोहम्मद इमरान गुराया और नासिर शेख, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेशावर में चंद ख्वातीन असातिज़ा ने गदागर बच्चों को तालीम के जेवर से रूशनास करने के लिए उजाला के नाम से घर में स्कूल कायम कर लिया, जहां अब तक सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल करके आला ओहदों पर फायज हो चुके हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पेशावर में 20 साल से कायम उजाला स्कूल, जहां वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं जिनके वालिदैन किताबें लेने और तालीमी अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। प्रिंसिपल के घर में कायम उजाला स्कूल में बच्चों को फ्री किताबें, मौसम के मुताबिक कपड़े और दीगर जरूरी चीजें फराहम की जाती है। ये वो बच्चे हैं